हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना काम करने में सक्षम है तथा वे मिलकर एक काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। अंकित अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 26/4/2016 शिफ्ट 3 में पूछा है। दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अंकित की जो हिमांशु है, हिमांशु की जो कार्य क्षमता है यानी हिमांशु की जो एफिशिएंसी वो कितनी है दोस्तों, वो 2 है। और अंकित की कितनी है दोस्तों, अंकित की जो एफिशिएंसी वो कितनी है दोस्तों, वो 1 है। ठीक है ना। अब हम इन दोनों को मिला लें तो कितनी होगी दोस्तों, 3 हो गई। ठीक है ना। कुल कार्य कितना हो गया आपका भाई, कुल कार्य कितना हो गया, 16 दिनों में करते ना, तो 16 × 3 यानी 48 हो गया। हमें निकालना किसका, अंकित का अकेला काम। तो अंकित का काम कितना दोस्तों हो जाएगा आपका, अंकित की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, आपकी 1 है, 1 है ना। तो और टोटल काम कितना है दोस्तों, 48 है। तो 48/1, ठीक है ना, बराबर 48 जो है वो 48 जो है वो दिन आएंगे दोस्तों जो इसमें अंकित अकेला काम को पूरा करेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 48 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यानी कुल कार्य बट्टे जो अकेली जो अंकित की अभी वो है क्षमता, वो आपकी ये हो गई और आपका आंसर जो है 48 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे ये कह रहा है कि अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 रुपये में खरीदता है, ठीक है ना, और इसके मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है। यदि वह इस साइकिल को 5000 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2/2/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है। दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने सीपी कितना दिया, यानी सीपी हमारा कितना हो गया दोस्तों, 4000 रुपये हो गया ये, और प्लस 400 ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 4400 हो गया। ठीक है ना, 4400 हो गया दोस्तों आपका ये। ठीक है। और हमारी एसपी कितनी है दोस्तों, वो है आपकी 5000। ठीक है ना। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 माइनस 4400, यानी कितना निकल के आया दोस्तों, 600 निकल के आया। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, प्रॉफिट का प्रतिशत निकालना है। वो कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए आपका ये प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 600 हो गया, बटे क्रय मूल्य कितना है दोस्तों आपका 4400 है, इंटू 100 हो गया। इससे कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा और 4 एकम 4, ठीक है ना, 4 एकम 4 बचे 4 पंजे 20 और 0 हो गया। यानी ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 150/11 हो जाएगा। इससे काटोगे तो देखो 11 एकम 11, ठीक है ना, बचा कितना यहाँ पे, जब 40 11 3 33, बचा कितना 7/11 दोस्तों। ये हमारा जो है आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है ना। और ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो डी ऑप्शन में है 13 से ही 7/11, तो डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कह रहा है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 29/8/2022 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। इसे दोस्तों हम लोग ए बी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 हो गया। अब देखिए दोस्तों, 10% बढ़ी और 40% कम हुई। अब ये माइनस 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 हो जाएगा, 10 × 40/100 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, जो हो जाएगा 10 माइनस 40 और माइनस कितना हो जाएगा 4, यानी 10 माइनस कितना होगा दोस्तों 44, यानी माइनस का
34% आया। इसका मतलब क्या कि ये आपकी कमी निकल के आई। हमारा आंसर कितना 34% आया। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में 34% है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देख क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, यदि 100:250:250:x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2022 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों हमें अब इसका चतुर्थानुपाती निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए ये जो लिखा हुआ है ऐसे लिखेंगे x बराबर, ये दो हैं इन्हें ऊपर रखेंगे 250 इंटू 250 और इसे नीचे कर देंगे, कितना जाएगा 100। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 25 कितना हो गया दोस्तों 625 हो गया दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन में 625 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देख क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 26/8/2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ए का वेतन इन्होंने कितना कहा दोस्तों 20% कम है, तो ये हो गया 80, ठीक है, और ये हो गया 100, ठीक है ना। अब देखिए 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी कितना हो गया 4:5 हो गया दोस्तों। यही तो हो गया ना दोस्तों। अब हमें निकालना का बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत अधिक हमें निकालना दोस्तों। कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों 1 हो गया, तो 1/1 कितना है 4 है, 4 इंटू हम कर देंगे 100, 4 कितना होगा 25 चौको 100 होता है। तो हमारा आंसर क्या है, जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से 25% जो है दोस्तों वो आपका अधिक है, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे बी ऑप्शन में 25% है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई 2/12/2024 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों अगर हम इस भिन्न को देखें, अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5/7 1, ठीक है, तो इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 11/26 और ये हो जाएगा 7/8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी तो ये क्या होगी 1 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। बाकी तो सब देखिए 1 हो गया, तो ये तो सबसे बड़ी होगी दोस्तों। हमें अंतर निकालना सबसे बड़ी और सबसे छोटी का माइनस। अब देखिए दोस्तों हमें 3 है, 5/7, 11/26, 7/8। अब आप देखो इन तीनों में हर जो है वो सबके बड़े हैं और अंश जो है वो सबका छोटा है। आप देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं दोस्तों कि जिस भिन्न का अंश जब हर बड़ा होता है अंश से, तो जिसका हर सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी दोस्तों 11/26 होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 11/26 हो गया, तो 26 माइनस 11 बटे आपका 26 हो गया। तो कितना बचा दोस्तों, 6 में से 5 बचा, 2 में से 1, यानी 15/26 जो है वो अंतर आएगा दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 15/26 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देख क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये कह रहा है कि एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है। मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा लीटर में कितनी थी। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 29/12/2020 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों मान लेते जो ये आपका अनुपात दिया है, ये मान लेते 3x है और 2x है, ठीक है ना। अब इन्होंने 10 लीटर पर, तो ये हो जाएगा 3x बटे 2x प्लस 10 बराबर कितना हो गया दोस्तों 3/5 हो गया। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 15x बराबर 3 दूनी 6x प्लस 30 हो गया दोस्तों। इधर ले जाएंगे 9x बराबर 30 हो गया, 3 त्रिका 9 और ये हो गया 10, यानी x बराबर 10/3 हो गया। अब हमें निकालना क्या अम्ल की मात्रा, तो हम निकाल लेंगे दोस्तों अम्ल की मात्रा।
अम्ल की मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्त, देखिए दोस्तों, अम्ल की मात्रा है कितनी दोस्तों, ये 3x है, यही तो है ना, 3x है, तो 3x इंटू ये कितना है दोस्तों, 3x दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है ना, तो ये कितना है 3 इंटू x का मान कितना है 10/3 हो गया, 3 से 3 कट गया, तो हमारा कितना आया 10 लीटर जो है वो अम्ल की मात्रा जो है वो आ गई है, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 10 लीटर है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से पसंद आए होंगे दोस्तों, ठीक है ना। आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले चैनल में अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।